पूरा 4 महीने तक एक पात्र में अग्नि रख करके उसमें 5 आहुतियां डालें। ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा कह करके 5 आहुति डाल दें। इसमें वर्णन किया गया है कि 21 पीढ़ियों तक के आपके संपूर्ण पितर प्रसन्न हो जाएंगे। देवता तो प्रसन्न होंगे ही, पितर प्रसन्न हो जाएंगे। 2 पूड़ी थोड़ी सी खीर रोज बनाइए, पूरा का पूरा 4 महीना बनाइए और उसको आग के ऊपर डालकर पूर्वजों को प्रसन्न कीजिए और उन पूड़ियों को गौ माता को दे दीजिए। आप ये कहोगे महाराज आनंद हो गया है, आप हमें जीवन भर भूल नहीं पाएंगे। देखो मेरे सामने एक ग्रंथ रखा है, इस ग्रंथ का नाम है पद्म पुराण। जूम करके दिखाइए, ये पद्म पुराण है और इस पद्म पुराण के उत्तरखंड में से मैं चातुर्मास की महिमा का आपको वर्णन कर रहा हूँ। मेरी आंख में पट्टी बांध दीजिए तो अभी फटाफट बोलता जाऊंगा, लेकिन ग्रंथ इसलिए सामने रखे हूँ कि आपको इस बात का विश्वास हो कि महाराज जो कुछ कह रहा है वो पुराण में से प्रमाणित बात कर रहा है। इसलिए इस ग्रंथ को मैं सामने रखे हूँ। मेरी बड़ी श्रद्धा है पुराणों के प्रति। तो देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें कही। उपवास समम भोज्यम गेहम मौने न नारद, और जो बात स्वयं भगवान शंकर कह रहे हैं तो बात बड़ी प्रमाणित है। इस बात को आगे भी लोगों को बताइए। जो मौन रह करके भोजन करते हैं उनको प्रत्येक दिन उपवास करने का ही फल प्राप्त होता है। तो ऐसी बड़ी अद्भुत बात कही गई। और कहा गया पूजा पाठ में बस इतना ही खाइए, बीच में आपको मलमूत्र विसर्जन के लिए न जाना पड़े। जब भी कोई आप उपवास व्रत करते हैं, बीच में मलमूत्र विसर्जन के लिए जाना होता है तो उस व्रत का ठीक 50% उपवास का फल कम हो जाता है। इसलिए व्रत वाले दिन अन्न खाने के लिए नहीं बोलते। व्रत वाले दिन तो जल भी बहुत कम पिया जाता है। इसलिए व्रतों को निराहार रहने की भी और व्रत को बिना जल के रहने की भी विधि का वर्णन किया है। पानी ने क्या बिगाड़ा है? जल क्यों छोड़ा जाता है? निर्जला एकादशी को पानी नहीं पीते। क्यों नहीं पीते? इसलिए नहीं पीते कि जल पी करके बीच बीच में बाथरूम को न जाना पड़े। अन्न इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि मल विसर्जन के लिए न जाना पड़े। यदि किसी भी व्रत में बार बार मल मूत्र विसर्जन के लिए जाते हैं तो सीधे उसका आधा ही फल उस उपवास का रह जाता है। इसलिए इन चीजों को छोड़ने के लिए कहा गया है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि भगवान विष्णु की पूजा और देवताओं की पूजा सदा पवित्र रह करके जितेंद्रिय इंद्रियों को जीत करके ही करें, तब ही उस पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। मूत्रम वा मैथुनम वापि ततस्त्रम परिवर्जयेत पेत्र कर्म विशेषेण वर्जनीयम च पाडवा। इस श्लोक का अर्थ मैंने अभी आपको निवेदन कर दिया। भगवान श्री के इसके शयन हो जाने पर व्यक्ति को काफ़ी चीज़ें छोड़नी चाहिए। जो जो चीज़ें हमने बताई वो छोड़े। और मध्यम मासम न भक्षेता साकम सौकरम तथा चातुर्मासे विशेषेण सुप्ते दैव जनार्दन वर्णन किया है। चातुर्य मास में मध्य कहते हैं शराब, मांस, जीव जंतुओं को मारना, ये बिल्कुल छोड़ देना है। अहिंसा का पालन करना है। मनुष्य फिर देवत्व को प्राप्त हो जाता है। झूठ ना बोले, क्रोध ना करें, वर्णन किया गया है। तो फिर अश्वमेध यज्ञ का फल ही प्राप्त होता है। तो ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करने से आयु और संतान की वृद्धि होती है। चातुर्मास में पत्ता, फूल, सैया, अंगराग, ये सब चीज़ें मांस का परित्याग कर देना चाहिए। सैया का भी परित्याग कर देना चाहिए। जो माताएं बहनें फूलों से अपना श्रृंगार करती हैं, चोटी में फूल के गुच्छे लगा करके श्रृंगार किया जाता है, तो इन दिनों में ये सब कुछ बिल्कुल छोड़ दिया जाता है। अंगराग छोड़ दिया जाता है। शरीर में तेल का मर्दन करना भी छोड़ दिया जाता है। इन 4 महीनों में मांस मदिरा को छोड़ दिया जाता है। भगवान को तुलसी पत्र, महादेव को यदि आप इन 4 महीनों में बेलपत्र चढ़ाते हैं तो कहा जाता है कि करोड़ों जन्मों तक परमात्मा तुम्हारा संग छोड़ने वाले नहीं है। बड़ा प्यारा 106 नंबर का श्लोक है। तद्वनम चाक्षयम विविध्वन प्रदत्तम यदुता जाते कोटि कोटि गुणम विप्रम लवते नाथ संशया। करोड़ों जन्मों तक ईश्वरीय सत्ता से तुम कभी दूर नहीं जा सकते। चातुर्य मास की इतनी बड़ी महिमा है। व्रत बहुत हैं लेकिन चौमासे के बराबर अभी तक कोई व्रत नहीं बताया। ग्रंथ में कहा गया है 8 महीने जी जोर लगा करके कमाओ और 4 महीने बैठ करके उसको दान पुण्य पर खर्च करो, भगवान का भजन करो, तीर्थ यात्रा करो। ये 4 महीने धर्म को बढ़ाने के लिए हैं।
और 8 महीने हैं वो धन को बढ़ाने के लिए, धन गलत जगह पर खर्च ना हो उसके लिए चातुर्मास 4 महीने की बड़ी विशेषता बताई गई है। इसलिए इन 4 महीनों में कोई शादी विवाह नहीं होते, कोई भी प्राण प्रतिष्ठा का कार्य नहीं होता। इन दिनों में लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी आराधना, अपना भजन, अपनी साधना इन 4 महीनों में गुरु मंत्र सिद्ध हो जाता है।